बच्चों, अभी हमने अप्पू की एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी जिसमें अप्पू ने टाइलों से बने हुए पैटर्न देखे थे और उसने ये भी देखा कि वो टाइलों के पैटर्न कैसे बने हुए हैं। चलो बच्चों, अब हम कुछ पैटर्न्स देखते हैं जो टाइलों से बने हुए हैं। बच्चों, ये पैटर्न्स आपने जरूर देखे होंगे। ये सीमेंट के टाइलों से बने हुए हैं ये दोनों पैटर्न, और ये आपको जो फर्श पे, पार्क की फर्श पर, रोड पर, फुटपाथ पर ये हमें देखने को मिलते हैं। क्या आपने भी ये पैटर्न देखे हैं आपके फर्श पर? बच्चों, ये भी एक पैटर्न है जो हम अपने फर्श पर देखते हैं। और बच्चों, ये भी कुछ पैटर्न है जो हम अपने घरों के फर्श पर देखते हैं। जो अभी हमने ये वाले पैटर्न देखे, ये तो हम बाहर, घर से बाहर जो जमीन होती है वहां पर ये पैटर्न देखते हैं, लेकिन ये वाले पैटर्न हम अपने घरों की फर्श पर देखते हैं। घरों के अंदर जो टाइलें होती है दीवारों पर, घर के फर्श पर ये पैटर्न हमें दिखते हैं। और बच्चों, क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है कभी? वो भी एक पैटर्न में होता है। और आपने घर की जो छत पर, घर की तो छत पर ऐसे पैटर्न बहुत कम के होते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, वहां पर आपने ये मंदिरों की दीवार ऊपर छत पर जरूर देखे होंगे आपने ऐसे पैटर्न्स। तो बच्चों, ये जो पैटर्न्स होते हैं ये टाइलों से बने हुए पैटर्न है। और ये मधुमक्खी का छत्ता, ऐसे भी आपने पैटर्न जरूर देखे होंगे। लेकिन बच्चों, इन पैटर्न्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने देखा कि इन पैटर्न्स में कोई गैप नहीं है। मतलब कि दो टाइलें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है। दो टाइलों के बीच में बिल्कुल भी फासला नहीं है। और बच्चों, आपने ये भी देखा कि इन जो टाइल है वो एक दूसरे के ऊपर भी नहीं है। जहां एक टाइल खत्म हो रही है उसके आगे से दूसरी टाइल शुरू हो रही है। इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है और कोई फासला नहीं है, और कोई ऐसे नहीं है कि ये वाली टाइल इसके ऊपर है और ये वाली टाइल इसके ऊपर है। सभी बराबर से लगी हुई है, सीधी लगी हुई है। तो बच्चों, जैसे कि ये सीधी क्यों लगी हुई है? अगर ये टाइल ऊपर नीचे लगी हुई होती तो कैसे हमारी गाड़ियां इनके ऊपर चल पाती, और कैसे इंसान चल पाते? वो तो गिर जाते अगर ध्यान से नहीं चलते तो बच्चों, ये इसलिए सीधी भी लगी है और इन सब में कोई फासला भी नहीं है। तो ये है टाइलों से बने हुए पैटर्न। इन्हें हम टेसिलेशन भी कहते हैं। टेसिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई फासला नहीं है, कोई गैप नहीं है, और एक शेप है वो जहां पर खत्म हो रही है तब दूसरी शेप शुरू हो रही है, उसके ऊपर कोई शेप नहीं है। तो बच्चों, ये तो थे कुछ टाइलों से बने हुए पैटर्न। पर चलो बच्चों, अब देखते हैं कि जो पैटर्न टाइलों से ना बने हो, तो जो टाइलों से ना बने हो, टेसिलेट ना करते हो, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर भी हो सकते हैं और उनके बीच में गैप भी हो सकता है, मतलब उनके बीच में फासला भी हो सकता है। तो बच्चों, ये वाला जो हमें पैटर्न दिख रहा है इसमें गैप भी दिख रहा है हमें, कि दो जो बनी हुई है शेप्स उसके बीच में ये गैप भी है। तो ऐसे तो हम टाइलों वाले पैटर्न नहीं बना सकते, तो इसमें गैप आ गया और ये एक टेसिलेशन वाला पैटर्न नहीं है फिर। तो इस पैटर्न को हम नीचे फर्श पर नहीं बना सकते क्योंकि इसमें गैप है। और बच्चों, चलो और पैटर्न देखते हैं। तो बच्चों, ये 3 पैटर्न और है। इन पैटर्न्स के बीच में भी गैप है, अपने ऊपर अंदर अपने बीच में, मतलब इन पैटर्न के बीच में भी फासला है कुछ। हर पैटर्न में इधर फासला है, मतलब टाइलें एक, ये तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर एक टाइल खत्म हो रही है फिर यहाँ पर एक टाइल उसकी जुड़ी हुई हो, यहाँ पर फासला आ गया, यहाँ पर फासला आ गया, यहाँ फासला आ गया, यहाँ पर फासला आ गया, गैप है इन सब के बीच में। तो ऐसे हमें पैटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। हमें पैटर्न मिलते हैं जो जुड़े हुए हो बिल्कुल भी, उनमें बिल्कुल भी गैप ना हो। और बच्चों, अगर ये वाला पैटर्न भी है, वैसे तो ये पैटर्न पूरा है, पर अगर इस पैटर्न में भी अगर ये जो टाइल हमें फर्श पे अगर दिखता है तो इधर भी कुछ
इतनी छोटी टाइल होती है उसमें। ये नहीं होता कि ये खाली होता है। ये खाली होगा तो ये जमीन पर, फर्श पे बना हुआ पैटर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो इसमें से कुछ घुस जाएगा, अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा कोई। और बच्चों ये पैटर्न भी ऐसे पैटर्न है जो हम टेसिलेट नहीं करा सकते। तो बच्चों हमें पता चला कि टेसिलेशन पैटर्न वो होते हैं जो या तो जिनके बीच में कोई फासला ना हो, कोई गैप ना हो, और जहां एक के ऊपर ना हो, एक के ऊपर कोई शेप ना हो। जैसे कि इसमें ये शेप खत्म नहीं हुई, इसके ऊपर दूसरी शेप आ गई, इसके ऊपर ऊपर आती जा रही, तो ये पैटर्न टेसिलेशन वाले पैटर्न नहीं हुआ। ये डिजाइन जरूर हो गया, लेकिन ये एक के ऊपर एक आया, और ये तो पैटर्न भी नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है हमें, तो फिर ये भी एक पैटर्न नहीं बना। पर वैसे तो ये एक पैटर्न है, पर ये टेसिलेशन वाला पैटर्न नहीं है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक बन रहा है। और ये ऊपर वाला तो इनके बीच में, सबके बीच में गैप है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता ये एक टेसिलेशन वाला पैटर्न। तो बच्चों आज हमने देखा कि टेसिलेशन वाले पैटर्न कैसे होते हैं, मतलब जो टाइल से बने हुए पैटर्न होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं।